हेलो दोस्तों, मैं कल्लू दुबे आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। लर्न इन लाइव प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपको चैप्टर 2 जो बहुपद से संबंधित है, इससे आपका 2 अंक का एक प्रश्न आएगा और मैं वही प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जो बोर्ड परीक्षा में अनिवार्य रूप से आएगा। और मैं अगर मेरे पढ़ाने के एक्सपीरियंस की बात करूं तो पिछले 6 सत्र मुझे पूर्ण हो गए हैं, तो आप उसका लाभ उठाइए। और मैं आपके सामने सिर्फ 5 सवाल रखूंगा और उन 5 सवाल से एक सवाल आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। तो देखिए, हम लोग पहले बहुपद पर चर्चा करते हैं। तो बहुपद की परिभाषा, बहुपद का परिचय की अगर हम बात करें तो बहुपद क्या है? एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या 2 से अधिक हो उसे हम बहुपद कहते हैं। बहुपद आपके जो सिलेबस के अनुसार यहाँ पर 3 प्रकार का दिखाया गया है: रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो देखिए आप लोग, सबसे पहले रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जो है, इसका जो मानक रूप है वो किस रूप का है? ax प्लस बी। बच्चों, इसमें आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा कि इसकी घात कितनी होती है? तो घात की अगर हम बात करें तो एक, शून्यकों की बात करें तो शून्यक इसमें कितने होते हैं? 1 होते हैं। और शून्यक 1। और इसी प्रकार से आप देखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो क्या है बच्चों? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसमें क्या पूछेगा आपसे, किसकी घात कितनी है? तो घात होगी आपकी 2। नाम से ही स्पष्ट है, द्विघात बहुपद। द्वि मतलब 2, घात मत, तो जिस बहुपद की घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो इसके बाद घात के बाद इसमें अगर हम बात करें शून्यकों की जो संख्या है, तो शून्यक भी कितने होंगे इसमें? 2। इसी प्रकार से आपका क्या है? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, इसका मानक रूप क्या है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसमें अगर हम घात की बात करें तो घात कितनी है आपकी? 3। और इसके बाद इसके शून्यक कितने होंगे? शून्यक होंगे आपके 3। अगर हम बात करें जो इतना मैटर बोर्ड पर लिखा है, इन सब से एक ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। और अब मैं आगे चर्चा करूंगा आपसे सवालों के बारे में। तो अभी आप देखिए, नेक्स्ट जो है हमारा, दिए गए ग्राफों में बहुपद px के शून्यकों को ज्ञात करना। जैसे बच्चों आपका ग्राफ दिया है एक, मैं आपको बोर्ड पर बताता हूं। ये आपका x अक्ष है और ये x डैश, और ये आपका y अक्ष और ये आपका y डैश। यहाँ पर हमें बहुपद px में शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें क्या है कि एक लाइन होगी जो इस प्रकार से ड्रॉ होगी। तो अब इसमें देखा यह जाएगा कि जितनी बार रेखा x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी उतने ही बहुपद px के शून्यकों की संख्या होगी। तो फिलहाल आप देखिए x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद करता है? 1, 2 और 3। तो आप लिखेंगे कैसे परीक्षा में? एक आपके सामने ऐसा ग्राफ प्रस्तुत होगा और उसमें पूछा जाएगा आपसे कि इस दिए गए ग्राफ में बहुपद px के शून्यकों की संख्या कितनी है। तो आपको ग्राफ देखना है। ग्राफ देखकर आपको x अक्ष पर जितनी बार प्रतिच्छेद करती है रेखा, उतने ही उसमें शून्यक लिखने हैं। लिखने का तरीका क्या होगा? दिए गए ग्राफ में बहुपद px
के शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ये लैंग्वेज आपको लिखना है और अब आपको बदलना क्या है कि जैसे कोई दूसरा ग्राफ आ गया, मैं आपके सामने एक और ग्राफ बना के बताता हूं। तो ये देखिए, एक ग्राफ इस तरीके से भी आ सकता है। इस ग्राफ में आपको बहुपद px के शून्यकों की संख्या 0 होगी, क्योंकि यह ग्राफ x अक्ष को एक भी बार क्या नहीं करता है, प्रतिच्छेद नहीं करता है। तो इसके बाद एक और मैं आपको एक ग्राफ और बनाकर बताता हूं, जिसमें क्या है कि आपको और क्लियर आ जाएगा। ये देखिए, इस ग्राफ में हमें जो दिखाई दे रहा है वो यह है कि दिए गए ग्राफ में बहुपद px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2। क्योंकि कारण क्या है, बहुपद x अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद करता है, तो 2 बार प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2। नेक्स्ट सवाल पर चर्चा करेंगे, जो आज का बेस्ट इंपोर्टेंट सवाल है और पिछले कई सालों में ये सवाल आया हुआ है और यह पार्ट 2 का बेस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। परीक्षा में इस बार आने के पूरे चांस हैं इस सवाल के। तो अभी आप देखेंगे मेरे समक्ष इस सवाल को। तो देखिए सवाल क्या है हमारा, द्विघात बहुपद x वर्ग प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। यह सवाल आपको 100% 2 अंक में पेपर में मिलेगा और आप देखिए मेरे साथ इस सवाल को समझिए बिल्कुल आसानी से। x वर्ग प्लस 7x प्लस 10x। बच्चों क्या है, द्विघात बहुपद के हमें गुणनखंड करना होगा और गुणनखंड करना एक आसान विधि है। कब, जब आप देख पाएंगे कि प्रथम पद का अंतिम पद से गुणा किया जाए। प्रथम पद का अंतिम पद से जब आप गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 10x स्क्वायर। 10x स्क्वायर को आपको इस तरीके से तोड़ना है कि उसके जब 2 पदों को जोड़ा जाए तो उनका योगफल मध्य पद के बराबर हो। तो बच्चों क्या है कि 10 को जो तोड़ना है, 10 को तोड़ने के जो है वो आप देख सकते हैं कि आप 5x गुणा 2x में आप इसे तोड़ सकते हैं और इनका जो योगफल होगा वो कितना होगा बच्चों, 7x होगा। और इनका जब गुणा करोगे आप तो ये आपको दिख रहा है ऊपर 10x स्क्वायर होगा। तो देखिए बच्चों मेरे साथ इसको कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब देखिए आपका मध्य पद बिल्कुल टूट गया है, ब्रेक कर दिया हमने 5x और 2x में। अब हमें 2 युग्म बनाना है और 2 युग्म में से हमें जो कॉमन है वह लिस्ट है उसको लेना है। तो अभी आप देखेंगे कि x वर्ग और 5x जो पेयर है हमारा युग्म है उसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो x जब कॉमन लोगे आप तो x कॉमन लोगे, कॉमन लेने का दूसरा अर्थ जो है इस संख्या में इसका भाग देना है, इस युग्म में x से भाग देना है। तो x का जब x वर्ग में भाग दोगे तो 1x बचेगा। अब x की घातें घट जाती हैं जब आधार समान है। फिर आप 5x में भाग दोगे तो x से x कट जाएगा, बचेगा कितना, 5।
तो फिर आप देखेंगे अभी इस युग्म में क्या कॉमन है। तो देखिए बच्चों, ये 2 और 10 दोनों ही 2 के गुणज हैं, इसलिए हम इस युग्म में से 2 कॉमन ले लेते हैं और 2 कॉमन लोगे तो 2 एकम 2, तो x बच गया, 2 पंजे 10, तो ये कितने बच गए बच्चों, 5। गुणनखंड आपका तभी सही होगा जब आपके दोनों कोष्टक एक जैसे आ जाए, चिन्ह सहित। यदि आपके चिन्ह सहित दोनों कोष्टक एक जैसे हैं तो आपका कंफर्म गुणनखंड सही है। तो अभी आप देखेंगे कि दोनों x+5 हैं, तो अभी हम एक कोष्टक कॉमन ले लेते हैं, x+5, और दूसरा x+5 यहां से लोगे तो इधर से x बच गया, और x+5 इधर से लोगे तो प्लस का कितना बच गया, 2 बच गया। अब देखिए बच्चों, x+5 x+2 हमारे क्या हो चुके हैं, गुणनखंड हो चुके हैं। और इतना बच्चों आपने 9th क्लास में करना सीख लिया था, इतने तक। अब इसके बाद एक छोटी सी स्टेप और आगे है, क्योंकि इसमें इस सवाल में हमें क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करना, गुणनखंड को शून्य के बराबर रख दो तो आपके शून्यक निकल जाएंगे। तो देखिए आप लिखेंगे शून्यक, तो अभी क्या हो जाएगा आपका, x+5 बराबर 0, और दूसरे गुणनखंड को भी किसके बराबर रख दीजिए बच्चों आप, x+2 बराबर 0। फिर आप देखिए कि x+5 बराबर 0 और x बराबर -5। इसे आप कह सकते हैं कि यह पक्षांतर हो गया है, और प्लस वाला यदि हम दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों इसको देखिए तो x+2 बराबर 0 और x बराबर -2, ये आपके सामने x² + 7x + 10 के शून्यक हैं, -5 और -2। अतः भी लिखना है आपको परीक्षा में, अतः में लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के दो शून्यक -5 और -2 है। यही बच्चों आपका क्या है, आंसर है। और इस तरीके से आप लिखिए, बिल्कुल परीक्षा में एक भी अंक कटने की कोई उम्मीद नहीं है। और आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूं और नेक्स्ट सवाल मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, एक इसी टाइप का एक और सवाल जो आपको मौका देगा कि हम द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें और 2 शून्यक हम निकाल सके। तो देखिए नेक्स्ट इसी टाइप का सवाल आपकी स्क्रीन पर सामने है, x² - 2x - 8 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस सवाल को कैसे हल करते हैं, बिल्कुल सेम वही हमारा फॉर्मूला है। पहले हम हल लिखेंगे, x² - 2x - 8। मैंने कहा आपसे कि आप क्या करेंगे, पहले पद और अंतिम पद का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब आपने गुणा किया तो कितना आया बच्चों, -8x²। और -8x² जो आया, आपको उसे 2 हिस्सों में तोड़ना है, और 2 ऐसे हिस्सों में तोड़ना है कि जब हम उसे जोड़ दें तो मध्य पद बन जाए। तो इसके लिए आप देखेंगे तो हमारे पास क्या है कि एक तो 4 और 4 के बाद 2, 4x और 2x, 4 दूनी कितना 8। अब 4 को 2 के साथ जोड़ोगे तो कितना होगा 6। तो इस टाइम हमें 6 नहीं चाहिए, तो 6 नहीं चाहिए तो फिर एक अगला स्टेप यह है कि हमें माइनस यहां लगा लेना चाहिए। और माइनस, यदि -4 से धन का 2x अगर हम घटाते हैं तो बच्चों माइनस का 2x बचेगा। चूंकि -4x बड़ी संख्या है, तो जब माइनस की बड़ी संख्या से धन की छोटी संख्या घटाई जाए तो माइनस का ही बचेगा। तो आप इस तरीके से इसे तोड़ सकते हैं। और देखिए मेरे साथ कि x² माइनस के 4x और प्लस के 2x और माइनस के 8। मैंने कहा आपसे गुणा करने पर पहले और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर होना,
तो देखिए -4 और 2 का गुणा करोगे तो -4 दूनी 8x स्क्वायर, और जोड़ने पर -4x और 2x को अगर आप जोड़ोगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। तो इसी टाइप से आपको इसको हल किया है हमने, और एक युग्म और ये दूसरा युग्म। फिर आप देखेंगे कि इस युग्म में से हमारा x कॉमन है, तो x कॉमन है तो x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, और x का भाग 4x में दोगे तो -4 बचेगा। प्लस के 2 हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 2 और 8 दोनों ही किसके हैं, आपके 2 के गुणज हैं। तो अभी आप देखेंगे कि 2 एकम 2, तो x और 2 चौक 8। मैंने आपसे पिछले सवाल में भी चर्चा करी थी कि यदि आप दोनों कोष्टक एक जैसे आ जाते हैं आपके, तो आपका गुणनखंड 100% सही है। तो देखिए आप x - 4 बिल्कुल चिन्ह के साथ वही है। x - 4 आप कॉमन ले लीजिए, तो x - 4 आप कॉमन लोगे तो बचेगा आपका x + 2। बच्चों कहा ऐसे जाता है सरल भाषा में कि अगर आप एक कोष्टक कॉमन ले लेंगे तो बाहर जो लिखे हुए डिजिट हैं, जो अंक लिखे हैं, उनसे क्या बन जाएगा, आपका एक दूसरा कोष्टक बन जाएगा। कैसे, x - 4 लोगे तो यहां से x बचेगा, और यहां से x - 4 लोगे तो प्लस का 2 बचेगा। आपका गुणनखंड क्लियर, और गुणनखंड जब क्लियर हो गया तो अब आपको करना क्या है, आपके सवाल का उद्देश्य क्या है, सवाल का उद्देश्य है कि आपको शून्य ज्ञात करना है, और शून्य गुणनखंड को शून्य के बराबर रखिए। तो ये आप देखिए कि शून्य सबसे पहले x - 4 बराबर कितना, 0, x - 4 बराबर 0, और x बराबर कितना, 4, और x + 2 बराबर 0, और x + 2 बराबर 0, और x बराबर -2। तो अतः में क्या लिखोगे बच्चों, अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या है आपका, x वर्ग माइनस के 2x - 8 के दो शून्यक कितने हैं बच्चों आपके पास, एक तो है 4 और एक माइनस का 2, तो 4 और -2 है, और यह है आपका क्या है, आंसर है। अब आप देखिए बिल्कुल आप एजेटिव ऐसे लिखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ना आपका कोई अंक कटेगा, और आप मेरे साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस सवाल का, और ये सवाल भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और मैंने अभी आपके सामने शून्य ज्ञात करने वाले 2 सवाल प्रस्तुत किए। अब 2 सवाल में वो प्रस्तुत करूंगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का गुणनफल और योगफल दी गई निम्नलिखित संख्या है। तो देखिए बच्चों क्या है, सवाल आपके सामने प्रस्तुत है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल क्रम से -3 और 2 है। बच्चों मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि ऐसा सवाल आपको परीक्षा में 100% दिखाई देगा। आप किसी भी सन का पेपर ले लीजिए, आपको इसके बिना पेपर बनेगा ही नहीं। मतलब यह है कि गेम कहां है, गेम सिर्फ इन नंबरों पर है, लैंग्वेज नहीं बदलेगा, बदलेगा क्या, ये नंबर, और इन नंबरों को बदलकर भी मैं एक सवाल और आपको समझाऊंगा। तो देखिए आप मेरे साथ एक सवाल, अब देखिए सबसे पहले हल, माना कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c है तथा अल्फा और बीटा क्रमशः बहुपद के शून्यक हैं। अब क्या लिखेंगे आप लोग, शून्यकों का योगफल, शून्यकों
का योगफल योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। माइनस बी बटे ए। बच्चों आपसे कहा क्या गया, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो योगफल कितना है -3, तो आप योगफल के स्थान पे कितना रखिए -3। अब आप देखेंगे माइनस बी बटे ए। आप सुविधा के लिए इसके नीचे 1 मान सकते हैं। अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि -3 बटे 1 माइनस बी बटे 1। अब शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे। तो बच्चों गुणनफल क्या है हमारा 2 है, तो अब आप देखिए 2 आ गया, और ये क्या है सी बटे ए। बटे में कितना मान लेंगे 1। आप तुलना तब कर सकते हैं जब आपके दोनों हर कैसे हों, समान हों, गुणनफल वाला हर और योगफल वाला हर। तो देखिए गुणनफल का 1 और योगफल का भी कितना 1। क्यों करना है ऐसा, क्योंकि दोनों में क्या कंडीशन है माइनस बी बटे ए और सी बटे ए, मतलब दोनों के बटे में ए है, तब आप तुलना कर सकते हैं। तो आप क्या लिख पाएंगे, इसलिए a बराबर कितना होगा बच्चों, a बराबर 1, b बराबर कितना होगा आपका, देखिए माइनस इधर माइनस इधर, जब दोनों साइड माइनस होगा तो कट जाएगा, b बराबर 3 और c बराबर कितना बच्चों, c बराबर आपका 2। अतः जो द्विघात बहुपद आपने माना था उसमें क्या है, द्विघात बहुपद ax वर्ग प्लस bx प्लस c है, जहां पर बेटा a b c वास्तविक संख्याएं हैं। तो हमारी वास्तविक संख्याएं क्या आ चुकी हैं, a बराबर 1, b बराबर 3, c बराबर 2। तो आप रख दीजिए यहां पर, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a के स्थान पे कितना रख पाएंगे आप 1, फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी के स्थान पे रख पाएंगे आप 3, फिर एक्स, और फिर सी के स्थान पे कितना लिख पाएंगे 2। अब 1 का एक्स वर्ग से गुणा करेंगे तो एक्स वर्ग, फिर 3 का एक्स से करेंगे तो 3x और प्लस 2। बस ये आपका द्विघात बहुपद आ गया। तो क्या लिखेंगे, यही अभिष्ट द्विघात, यही अभिष्ट द्विघात बहुपद है। बच्चों इस टाइप का कोई भी सवाल आ जाए, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको चेंजिंग कहां करना है, पहली लाइन आपकी एजेटिव रहेगी, आपका सूत्र हर सवाल में एजेटिव रहेगा। मान लीजिए परीक्षा में इसकी जगह पर कोई नंबर चेंज हो गया तो आप ये नहीं कहेंगे कि सर सवाल वो आया ही नहीं। सवाल के लिए देखिए परीक्षा आपका मापन करती है, तो परीक्षा उस दृष्टि से नंबरों को चेंज करती रहती है। तो बस यह है कि यहाँ पर कुछ बदलेगा, यहाँ पर भी कुछ बदल जाएगा, और आपके वास्तविक क्या बदल जाएंगे, अंक बदल जाएंगे। तो मैं इसी को लेकर आपकी शंका ना रहे इससे संबंधित एक सवाल और प्रस्तुत करता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 सेकंड के लिए मैं इधर हो जाता हूं। देखिए भैया नेक्स्ट सवाल, और ये मेरा आज का आखिरी सवाल है, और ये सवाल क्या है कि √2 और 1/3 योगफल एवं गुणनफल है। ये आपका योगफल है, √2 और 1/3 आपका गुणनफल है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। सेम उसी जैसा सवाल है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हल माना कि द्विघात बहुपद
ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी है तथा अल्फा और बीटा क्रमशः बहुपद के शून्यक। ठीक है, अब क्या है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, अंडर रूट 2 बराबर माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी बटे ए। सुविधा की दृष्टि से हम इसके नीचे कितना मानेंगे, एक, और मानना भी है क्योंकि इधर ए है तो इधर कुछ तो होना चाहिए। जब कुछ नहीं है तो बटे में एक तो मान ही सकते हैं, और एक का किसी भी संख्या में भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी आप देखिए, फिर हम आगे लिखते हैं, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा का जो मान है बच्चों वो कितना है, 1/3, तो 1/3 बराबर सी बटे ए और 1/3। अब बच्चों दुविधा ये उत्पन्न हो गई है आपके सामने कि पहले तो दोनों सेम अंक थे हर में, अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना है, 3। योगफल में 1 और गुणनफल में कितना है, 3। अभी आप देखिए कि क्या है कि बड़ा नंबर जिसमें भी होगा, चाहे योगफल हो चाहे गुणनफल, और उसी को समान बनाना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बड़ा नंबर 3 है और 3 का इस इधर क्या करेंगे कि आप गुणा करेंगे और भाग करेंगे। गणित का एक रूल है बच्चों कि गणित में अगर आप किसी संख्या से गुणा करोगे तो उसी से आपको भाग करना है, अगर आप किसी संख्या को जोड़ोगे तो उसी में आपको घटाना है वही संख्या। यदि आप किसी संख्या पर वर्ग लगाओगे तो उसका वर्गमूल लेना है। तो इसी के साथ आप देखिए कि मैंने 3 का गुणा किया है और 3 का भाग किया है, तो इसके साथ ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3√2 और बटे में 3, और इधर बढ़ के कितना हो जाएगा स्टेप, माइनस बी बटे ए। अब आप देखिए क्लियरली आपको दिख रहा है a बराबर 3 और a बराबर 3, मतलब दोनों के हर कैसे हो गए, समान हो गए। a हमारा यहाँ पर समान हो गया, इसलिए बच्चों इनके मान निकल कर क्या आ जाएंगे, देखिए तुलना करिए तो a बराबर कितना, 3, और b बराबर कितना बच्चों, देखो b बराबर क्या है, इधर माइनस है, इधर तो नहीं है ना, नहीं आ तो फिर माइनस लगाना पड़ेगा, और फिर क्या होगा, b का मान बनेगा 3√2, और इसके बाद c का जो मान है वो आपको दिख रहा है कितना, 1। अतः क्या हो जाएगा बच्चों, अतः ax वर्ग प्लस bx और प्लस c, और फिर क्या है, a का मान कितना है बच्चों, 3, तो ये 3.x² प्लस b की जगह माइनस के 3√2, और फिर x और फिर c का मान कितना है बच्चों, 1, तो ये 1, और देखिए आपका a का मान 3, b का मान 3√2 माइनस का, और c का मान 1। मैंने ये मान तीनों वास्तविक संख्याओं के स्थान पर रख दिए हैं, तो इनका आप गुणा करोगे तो 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1, यही अभिष्ट द्विघात बहुपद है। ये आपका बेस्ट आंसर है। तो बच्चों मैंने आपके सामने एक सवाल और पहले किया था और एक अभी किया है, बस आपको परीक्षा में जो मैंने लाइन खींची है आपको ऐसे नहीं करना है, आपको अगला पेज ले लेना है। तो मैं आज के लिए क्या है कि इतना ही, मैंने आपको सबसे पहले बहुपद का परिचय समझाया, इसके बाद ग्राफ के बाद आपको शून्य ज्ञात करना, और शून्य ज्ञात करने के बाद
आपको द्विघात बहुपद बनाना सिखाया। बच्चों, अगर परीक्षा की दृष्टि से बात करें तो यहाँ पर 3 ही टॉपिक ऐसे हैं जो मजबूत अपने आप में रखते हैं कि उनसे सवाल आते हैं। एक तो आपका ग्राफ से बहुपद के शून्य ज्ञात करना, ये भी सवाल परीक्षा में आता ही है, और शून्य ज्ञात करना ये भी आएगा ही, और ये जो सवाल दिख रहा है आपको इस टाइप का द्विघात बहुपद बनाना, ये भी। अब मैं इसी के साथ आपसे विदा लूंगा। राम राम, श्याम श्याम। और आप हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट करिए, और पढ़ने के लिए आपको कोई भी दिक्कत है तो आप बिल्कुल कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। जय हिंद। आज के लिए सिर्फ इतना ही।